बात करेंगे। आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों की तैयारियां जारी है। MQM पाकिस्तान ने कराची से कौमी असम्बली के हल्कों पर उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी NA 248 से इंतखाबात लड़ेंगे, जबकि फारूक सत्तार NA 241 और 244 से मुस्तफ़ा कमाल NA 242 और 247 पर MQM के उम्मीदवार होंगे। जी हाँ, आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों की तैयारियां जारी। MQM पाकिस्तान ने कराची से कौमी असम्बली के हल्कों पर अपने उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। तर्जुमान के मुताबिक कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी NA 248 से इंतखाब लड़ेंगे, जबकि फारूक सत्तार NA 241 और 244, इसी तरह मुस्तफ़ा कमाल NA 242 और 247 पर MQM के उम्मीदवार होंगे। MQM ने अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया है आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। MQM पाकिस्तान ने कराची से कौमी असम्बली के हल्कों पर अपने उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। तर्जुमान के मुताबिक कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी NA 248 से इंतखाब लड़ेंगे, जबकि फारूक सत्तार NA 241 और 244, जबकि मुस्तफ़ा कमाल NA 242 और 247 पर MQM के उम्मीदवार होंगे। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, अपडेट कीजिएगा। निश्चितों पर जो है अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं। MQM की जानिब से उम्मीदवारों के नामों का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली की नशिस्त NA 232 पर आसिया इसाक, NA 233 पर जावेद हनीफ जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। NA 234 पर मोहम्मद अबू बकर, NA 235 पर इकबाल महसूद, NA 236 पर हसन साबिर और NA 237 पर रऊफ सिद्दीकी जो है आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। NA 238 पर सादिक इफ्तिखार, NA 240 पर अरशद वोहरा उम्मीदवार होंगे, जबकि NA 241 पर MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार और NA 242 पर MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल MQM के उम्मीदवार होंगे। NA 243 पर हिमायू उस्मान, NA 244 पर फारूक सत्तार, NA 245 पर हफीजुद्दीन, NA 246 पर साबिक वफाकी वजीर सैयद अमीनुल हक MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार होंगे। NA 247 पर मुस्तफ़ा कमाल और NA 248 पर जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी कौमी असम्बली की नशिस्त पर MQM के उम्मीदवार होंगे। NA 249 पर अहमद सलीम सिद्दीकी और NA 250 पर फरहान चिश्ती जो है MQM पाकिस्तान की जानिब से उम्मीदवार नामजद किए गए हैं। कौमी असम्बली के 18 हल्कों के लिए MQM ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जबकि आज कराची की 47 नशिस्तों पर सूबाई असम्बली के मुख्तलिफ हल्कों पर हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। जी, शुएब मुख्तार हमारे साथ ही मौजूद हैं। शुएब, हमने देखा कि MQM के साथ मुस्लिम लीग नून की काफ़ी बैठकें हुई हैं, मुलाकात हुई ही दस्तबरदार के मामले पर, दस्तबरदारी होने के मामले पर, तो वो सारी मुलाकातें बेसूद रही हैं। देखें, बिल्कुल MQM के मुस्लिम लीग नून JUI GDA से मुज़ाकरात जारी हैं। कल भी रात जो है अपोजिशन जमातों की एक बड़ी बैठक पीर सैयद सदरुद्दीन शाह राजदी की रिहाइशगाह पर लगी। ताहम MQM और मुस्लिम लीग नून में सिर्फ और सिर्फ एक सीट की वजह से डेडलॉक बरकरार है। दोनों जमातों में सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक जो है कोई फैसला नहीं हो सका है। NA 242 की नशिस्त पर जो है MQM ने अपने सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल को उम्मीदवार नामजद किया है, जबकि नून लीग की जानिब से इस नशिस्त पर साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को उम्मीदवार नामजद किया गया है। दोनों जमातों में मुज़ाकरात हुए, कई मरतबा साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद बहादराबाद भी आए, ताहम इस मामले पर जो है दोनों जमातों में इत्तेफाक नहीं हो सका है। इस एक नशिस्त की वजह से सीट एडजस्टमेंट जो है दोनों जमातों के माबैन नहीं हो सकी है। 3 रोज कबल जो है जब MQM के वक्त की मुस्लिम लीग नून से मुलाकात हुई थी, तो इस मुलाकात में भी MQM की जानिब से सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक मलीर के माड़ी की नशिस्तों पर पेशकश की गई थी। MQM ने हल्का NA 239, हल्का NA 229 और 230 पर जो है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की हिमायत की पेशकश की थी। ताहम जब बात आती है हल्का NA 242 पर, तो दोनों जमातें जो है वो
पीछे हटने से गुरेज करती हैं, क्योंकि दोनों जमातों की जानिब से मौक़िफ़ सामने आता है कि हमारा उम्मीदवार इस नशिस्त पर इंतखाबात लड़ेगा। एमक्यूएम का ये कहना है कि NA 242 की नशिस्त पर उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल को 3 माह कबल ही जो है उम्मीदवार नामजद कर दिया था। कागजात नामजदगी का जमा कराने से कबल ही मुस्तफ़ा कमाल को वहाँ का टिकट जो है दे दिया गया था। जबकि मुस्लिम लीग नून का ये दावा है कि वो माजी में इस नशिस्त पर कामयाबी हासिल करती रही है। और अगर बात की जाए 2018 के इंतखाबात की, तो 2018 के इंतखाबात में PTI के फैसल वाउडा से बहुत कम वोटों से जो है शहबाज शरीफ जो है पीछे रहे थे। तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से दावा किया जाता है, क्योंकि शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं और एक बड़ी पोजीशन पे है, तो वो लिहाजा इस सीट पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ताहम एक कौमी असम्बली की एक नशिस्त की वजह से दोनों जमातों में सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक इत्तेफाक नहीं हो सका है। जी बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार। आगे बढ़ते हैं। मंगूपी टाउन में तरक्याती कामों के दौरान अवाम से रकम तलब करने वाला माफिया सरगर्म है, जिसकी सरकोबी के लिए टाउन चेयरमैन हाजी नवाज बरोही वहां पहुंच गए हैं। इसी हवाले से मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। मंगल का समा दिखाई दे 1 मंगोपी टाउन गाजी गोट में, जहां बताया जाता है कि तकरीबन 2 दहाइयों के बाद तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया गया है और उसका सहरा जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंगोपी टाउन के चेयरमैन हाजी नवाज बरोही के। हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, फरमाइएगा क्या क्या काम हो रहे हैं यहाँ? पीपल्स पार्टी जो देही इलाकों में और कच्ची आबादियों में जो खिदमत कर यकीन रखती है, वो पीपल्स पार्टी रखती है। जैसे हमें मौका मिला अब हम ये काम इस वक्त तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से काम तो बंद है, लेकिन ये इमरजेंसी काम इसलिए किया जा रहा है कि 25 जनवरी को तबलीगी इज्तिमा, जो कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा इज्तिमा है, उस सिलसिले में अल्लाह के राह में आने वाले मेहमानों के लिए ये जो हम ये काम करवा रहे हैं वो इमरजेंसी ब्याफ पे करा रहे हैं, ताकि ये रास्तों का हालत आप देख रहे हैं, खस्ता हालत थी। बारिशों के बाद यहाँ तो कोई मेरे ख्याल से कोई ट्रैक्टर ब्लेड भी नहीं लगा, कोई पूछने वाला नहीं था। आज उन रास्तों को मोटरबल करके और इन रोडों का काम और सीवरेज के मसाइल जो हैं उस पर हम तवज्जो दे रहे हैं, ताकि आने जाने वाले इलाके के जो राह में मेहमान हैं उनको तकलीफ नहीं हो। बाद में तो वैसे ही इलाके के लोगों को ये इलाका आवाम को भी फ़ायदा होगा, लेकिन कुछ कंप्लेंट्स भी यहाँ से मौसूल हो रही हैं कि मुख्तलिफ कमेटियाँ हैं, जस्ट लाइक मोहल्ला कमेटी या दीगर टाइप की कमेटियाँ, वहाँ के लोग जो है लोगों से पैसे वसूल कर रहे हैं कनेक्शन करने के, सीवरेज के निज़ाम के कनेक्शन जोड़ने के। ये क्या मामला हैं और इसको किस तरह हल करेंगे? इस तरह के मामला होते रहते हैं। जैसे ही मेरे नॉलेज में आया, मैंने फ़ौरन इस पर एक्शन पहले ही ले चुका हूँ। मैं इस पर एक्शन लेके मैंने पुलिस को और रेंजर्स को इतला की है कि अगर इस किस्म के कोई लोग हो, अगर इस किस्म की कोई पैदागिरी हो या कोई 2 नंबर काम करे, वो काम भी मैंने बंद करवाया है और इनके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। बिल्कुल कहा यह जा रहा है चेयरमैन मंगोपी टाउन हाजी नवाज बरोही की जानिब से कि तरक्याती काम होंगे, आवाम को रिलीफ मिलेगा और अल्लाह के राह में आने वाले तबलीगी इज्तिमा में आने वाले लोगों को रिलीफ मिलेगा। लेकिन आवाम से अगर कोई इस मद में पैसे बटोरेगा तो उसकी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी, इलेक्शन का मौसम आते ही शहरी मुतालबात करने लगे। मलिर के इलाके जी एरिया के मकीनों ने पानी दो और वोट लो का नारा लगा दिया। जी एरिया के मकीन 20 बरस से किल्लत आब का शिकार हैं। तफसीलात बताएंगे जुनैद जावेद। बिल्कुल, मलिर का ये जी एरिया है, PS 90 लगता है और यहाँ पर भी जो है वो इंतखाबात के लिए लोग अब घर घर जाएंगे, दरवाजे खटखटाएंगे, वोट मांगेंगे और बड़े बड़े दावे किए जाएंगे। लेकिन 15 साल से ये इलाका जो है वो पीने के पानी से महरूम है। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। पहले अम्मा से बात करते हैं। अम्मा ये बताइएगा कि कितने साल हो गए पानी नहीं आ रहा है? मसले 20 साल हो गए, पानी यहाँ बिल्कुल नहीं है। कचरा भी बोरिंग का पानी इस्तेमाल करते हैं, वो भी बोरिंग खराब हो जाती है, उसमें इतना पैसा लगा है। मीठा पानी आए तो खरीद के क्यों पिए? एक और भाई हमारे साथ मौजूद है। भाईजान, आप बच्चों को लेके घूम रहे हैं और सुबह से पानी घर में भर लिया? भाई पानी नहीं है, हम अपने ही मीठा पानी अपने पैसों से खरीद के पीते हैं। हमारा पानी हमें ही बेचा जा रहा है, 30 रुपए का गैलन खरीदते हैं हम लोग। अब सैलियाँ इतनी है नहीं, घर में आओ बिजली नहीं है, गैस नहीं होती है, रात को लाइट जाती है, सुबह 6 बजे 3 बजे आती है। पानी यहाँ 15-20 साल से नहीं है। वोट यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन अब हमारा जो है हमने ये तय करा है कि अब हमें पहले पानी दो, फिर हमसे वोट ले लो। जी बिल्कुल, मेरे कैमरामैन गुलफाम शेख दिखाएंगे कि इस जानिब जो है बहुत ज़्यादा आबादी वाला इलाका है। यहाँ लोग जो है वो बड़ी तादाद में रहते हैं और यहाँ के लोग एक ही बात का शिकवा करते हैं कि जब जलसे जुलूस होते हैं सियासी जमातों के, तो वो यहाँ पर दावत देने आते हैं, वोट के लिए जो है वो घरों से निकालने के लिए जो है यहाँ पर आते हैं। लेकिन जब घर की दहलीज पर उनको पानी नहीं मैसर आएगा, तब तक जो है वो अब वोट अपना कास्ट नहीं करेंगे। और एक ही मुतालबा है कि पहले
पानी दिया जाए और फिर वोट लिया जाए। कि लोग कह रहे हैं कि मुतालबे ज़रूर किए जा रहे हैं हमारी तरफ से, और उनकी तरफ से जो लोग जो है इक़्तिदार में बैठे हैं उनकी तरफ से दावे ज़रूर किए जा रहे हैं, लेकिन पानी की फराहमी जो है वो मुमकिन नहीं हो पा रही है। जी, केएमसी मार्केटों के किरायों में इजाफा नामंजूर। ताजरों ने अहले खाना के हमरा केएमसी दफ्तर के बाहर एहतजाज की धमकी दी थी। सदर इस्माइल ट्रेडर्स मोहम्मद हामिद कहते हैं कि एमसी मार्केटों के किरायों में 75% इजाफा वापस ना लिया तो एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। मजीद बताएंगे काविश में। मार्केट के किरायों में इजाफे का मामला है, उस हवाले से हम देख रहे हैं कि ताजिर बिरादरी बदस्तूर सरापा एहतजाज है। इस वक्त मेरे साथ महमूद हामिद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। महमूद बताइएगा, केएमसी हेड ऑफिस पे भी एहतजाज किया, ली मार्केट पे भी एहतजाज किया, इजलास भी हुआ है, क्या फैसला हुआ? केएमसी के दुकानदार हैं, ये वो दुकानदार हैं जो छोटे दुकानदार हैं, जो ना बैंकों से लोन उनको मिलता है ना वो किसी से कर्जा लेते हैं, बल्कि ये कि वो अपना जमा पूंजी करके और कमेटी डाल के या अपना घर का बीवी का जेवर बेच के वो बैठे हुए हैं। तो उनको आप अगर ट्रीट करेंगे कि यार ये कमर्शियल इदारे हैं या कमर्शियल बिल्डिंग का जो किराया है या बहरिया टाउन के किराए के बराबर हम केएमसी का किराया करेंगे, तो ये हिमाकत की बात है। ये आप इनको फैसिलिटी दे रहे हैं और ये लोग आज से नहीं बैठे हुए हैं, बाद मार्केटों में तीसरी नस्ल है वो काम कर रही है। और फिर इसमें बात यह है कि केएमसी का जो किरदार है, इसके अंदर केएमसी जो है वहाँ पर एक कील नहीं लगाती, उसकी तामीरात ये ख़ुद करते हैं, रंग रोगन ये करते हैं, शटर ये लगाते हैं, कोई टूट फूट होती है ये करते हैं, बारिश का पानी आता है तो ये करते हैं। ये 75% या 150% किराया जो है वो न सिर्फ ज़ालिमाना है बल्कि गैर कानूनी है। और जो अगर कौंसिल को आप चला रहे हैं तो आइन के तहत चलाएंगे ना, किसी कानून के तहत चलाएंगे, मावराए कानून तो नहीं चल सकता ना। तो ये मावराए कानून है, इसलिए हम इस तहरीक को जारी रखे हुए हैं। अब हमने जो अगला स्टेज के अंदर हम दीगर मार्केटों के अंदर एहतजाज का फ़ैसला कर रहे हैं, उसकी तारीख़ का ऐलान हम करेंगे। और उसके बाद जो है हम अगर ये नहीं हुआ तो जनवरी के बस में 16 जनवरी को या 17 जनवरी को हम अपने अहले खाना के साथ जो है मेयर के दफ्तर पे केएमसी के हेड ऑफिस पे धरना देंगे और हम उस वक्त तक ये इस धरने को जारी रखेंगे जब तक कि ये ज़ालिमाना कानून मेयर कराची वापस नहीं ले लेते। बिल्कुल देखें, मेयर कराची से बड़ा मुतालबा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 75% इजाफा वापस लिया जाए, बसूरत दीगर ताजिर बिरादरी एहतजाज जाएगी। जी, औरंगी टाउन में ताजिर के घर में पुलिस डकैती केस में मजीद 3 मुल्जमान की जमानत मंजूर हो गई। अदालत ने मुल्जमान को 1-1 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया। मजीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, औरंगी टाउन में ताजिर के घर में पुलिस की डकैती केस में डीएसपी उमैर तारिक के बाद दीगर मुल्जिमान की ज़मानत का सिलसिला भी जारी है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी की अदालत में 3 मुल्जिमान इजहार, सत्तार और महफूज की दरख्वास्त ज़मानत पर अदालत ने फ़ैसला सुना दिया है। अदालत ने तीनों मुल्जिमान की ज़मानत मंजूर करते हुए उन्हें 1-1 लाख रुपये के ज़मानती मचल के जमा करवाने का हुक्म भी दिया है। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर मोहम्मद आरिफ सिताई ने मुल्जिमान की ज़मानत पर शदीद मुखालफत की है। ताहम अदालत ने ये ग्राउंड बनाया कि चूँकि मुकदमे के मरकज़ी मुल्जिम डीएसपी उमैर तारिक को पहले ही ज़मानत मिल चुकी है तो इन तीनों मुल्जिमान को भी ज़मानत दे दी जाए, जबकि जो मुद्दई मुकदमा है वो भी दौरान समाअत अदालत में पेश नहीं हुए, जो ताजिर शाकिर है। याद रहे जो वाक़या है वो का मुकदमा थाना पीराबाद में दर्ज है और ये जो मुल्जिमान हैं इन पर 2 करोड़ से ज़ायद की डकैती का इल्ज़ाम है। इनका जो मरकज़ी मुकदमा है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में चल रहा है और उसकी मजीद समाअत 13 जनवरी को होनी है। जी, मलिक सऊदाबाद में फायरिंग से मिठाई की दुकान के 2 मुलाजमीन के कत्ल का मामला। पुलिस ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में फिरका वाराना टारगेट किलिंग का खदशा जाहिर कर दिया। जाए वक़ुआ से 9mm की गोलियों के 9 खौल मिले गए हैं। सऊदाबाद पुलिस ने वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मजीद बताएंगे शाहजेब हुसैन। मैं इस वक्त सऊदाबाद थाने की हदूद सऊदाबाद के इलाके D1 एरिया में मौजूद हूँ, जहाँ गुज़िश्ता रात टारगेट किलिंग का वाक़या पेश आया है। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 1 ज़ख्मी हुआ था। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मुकदमा जो है सऊदाबाद थाने में जो मुद्दई ज़ख्मी है इफ्तिखार, उसकी मुद्दईयत में दर्ज कर लिया गया है। मेरे कैमरामैन मन्नान अगर आपको दिखाएं तो ये वो मुकाम है जहाँ पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। हाफिज़ स्वीट्स के जो है मुलाजमीन थे जो कि दुकान बंद करने के बाद जो हाफिज़ स्वीट्स की जानिब से जो उनको जो रहने की जगह दी गई थी वहाँ जाने के लिए निकले थे दुकान बंद करके कि अचानक से जो है 2 मोटरसाइकिल पर सवार मुसल्लह मुल्जिमान आए और उन्होंने जो है अंधाधुंध फायरिंग कर दी।
जिसके नतीजे में सैफुर रहमान और उसका साथी जो है जाँबाग हो गए, जबकि इफ्तिखार ज़ख्मी हुआ। फौरी तौर पर जो है जब जाय वक़ुआ पर पुलिस पहुंची, क्राइम सीन यूनिट ने जाय वक़ुआ से शवाहिद जमा किए, तो उनकी जानिब से कहा गया है कि जो है जाय वक़ुआ से 9 गोलियों के खोल जो है तहवील में ले लिए गए हैं और उनको फोरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए हैं। फ़िरका वाराना हवाले से भी जो है इस तहकीकात का सिलसिला जारी है। मुद्दई ने बयान दिया कि शुएब और सैफुर रहमान उसके साथ निकले थे और जब फायरिंग का वाक़या पेश आया, दोनों शदीद ज़ख्मी हुए। इनको तिबी इमदाद के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाँबाज ना हो सके। बताया जाता है शुएब का आबाई ताल्लुक जो है अंदरून सिंध से था, जबकि सैफुर रहमान है उसका आबाई ताल्लुक पंजाब से बताया जाता था। दोनों मकतूलीन की जो मैयतें हैं वो वर्सा के हवाले कर दी गई है और इनके आबाई इलाके जो है रवाना कर दी गई हैं। पुलिस ने जाय वक़ुआ से शवाहिद जमा कर लिए हैं। पुलिस की जानिब से जो है यहाँ पर क्राइम सीन यूनिट ने जाय वक़ुआ से शवाहिद जमा कर लिए हैं। जो यहाँ के DSP हैं सुहेल खान, उनकी जानिब से उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अब तक पुलिस को इस वाक़े के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। ताहम बारीक बीनी से मज़ीद तहकीकात का सिलसिला जारी है। जी, मईशत के लिए अहम पेशरफ्त 3, 6 और 12 माह मुद्दत के मजमूई तौर पर 283 अरब रुपए के टी बिल्स फरोख्त हुए। मुआशी माहिर मोहम्मद सुहेल के मुताबिक टी बिल्स की कट ऑफ यील्ड में 44 बेसिस पॉइंट से 59 बेसिस पॉइंट की कमी देखी गई है। जो इश्ताराई सूद में कमी का इशारा है, इसी पर तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। मुल्की मईशत की अच्छी खबर है कि यहाँ पे देखा जाए स्टेट बैंक के जो कट ऑफ यील्ड हुई है, टी बिल्स की नीलामी मईशत की अहम पेशरफ्त सामने ये 3, 6 और 12 माह मुद्दत की जो टी बिल्स की नीलामी हुई है 283 अरब रुपए की, जिसकी कट ऑफ यील्ड में 44 बेसिस पॉइंट से 60 बेसिस पॉइंट के करीब कमी देखी गई है और 3 माह के टी बिल्स की कट ऑफ यील्ड 45 बेसिस पॉइंट कम होकर 21.44% हो गई है। 6 माह की कट ऑफ यील्ड जो है 44 बेसिस पॉइंट कम होकर 21.39% रही है और 12 माह मुद्दत के टी बिल्स की कट ऑफ यील्ड 59 बेसिस पॉइंट कमी से 21.43% पर आ गई है। और माशी माहिर मोहम्मद सुहेल का कहना है कि शरह-ए-सूद में कमी का ये इशारा है कट ऑफ यील्ड में कमी, और कहा है कि मार्केट जनवरी 2024 में शरह-ए-सूद में कमी के अंदाजे लगा रही है। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ खान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज तेजी का रुझान, सरमायाकारों का एतमाद बहाल, मार्केट में शेयर्स की खरीदारी पर जोर। 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद जानते हैं अयाज राना से। जी अयाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे आज कारोबारी हफ्ते का चौथा रोज है और हम ये देखते हैं सबसे मुसलसल 3 दिन तक जो है वो मार्केट में जो है जो अख्ताम हुआ वो नेगेटिव हुआ था, लेकिन आज मार्केट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखी। उसमें 500 से 555 पॉइंट्स तक जो है वो 100 इंडेक्स में इजाफा देखा जा रहा है, जो 64,475 की सतह पे जो है इस वक्त 100 इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। माहिरीन का कहना है कि आज जो खबर है वो सबसे अहम खबर ये मानी जा रही है कि जो IMF से आने वाला आज जो होने वाला इजलास है उसमें यकीनी तौर पे जो है वो पाकिस्तान को $70 करोड़ की जो अदायगी है उसकी आज पेमेंट शेड्यूल हो जाएगी और साथ ही शरह-ए-सूद की कमी की जो बातें आ रही है इसमें टी बिल्स और एंटी बिल्स के ऊपर जो देखा जा रहा है, जो हुकूमत ने कल बिल्स सेल किए थे तो उसके ऊपर जो शरह लगा है उससे लगता है कि आने वाले दिनों में कम अज कम 1% तक जो है वो शरह-ए-सूद में कमी मुमकिन तौर पर होगी, जिसकी वजह से जो है आज मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद बहाल है और आज मार्केट में जो है वो मुसलसल हम देख रहे हैं कि सरमायाकार जो है वो अपनी शेयर की खरीदारी कर रहे हैं, जिसके प्राइस मार्केट इस वक्त तक पॉजिटिव नोट के साथ नजर आ रही है। लगता है अभी तक के हिसाब से तो यही लगता है कि आज मार्केट के अंदर जो है कि प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, मार्केट एक अच्छे नोट के साथ इख्तिताम करेगी, लेकिन कोई ऐसी सियासी तौर पर कोई खबर आ जाती तो फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं कि सिलसिला शुरू होता है जो शेयर की फरोख्त का, तो वो उसके बाद मार्केट जो है वो नेगेटिव इख्तिताम करती है। लेकिन आज तो ओवरऑल अगर बात करें कारोबारी हफ्ते का चौथा रोज एक अच्छे नोट के साथ मार्केट तेजी की तरफ आगे जा पड़ रही है। जी, बहुत शुक्रिया अयाज राना। जामिया NED यूनिवर्सिटी बराए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में तलबा के प्रोजेक्ट्स की नुमाइश जारी है। मजीद बताएंगी सबा परवेज। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामिया NED में, जहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो नया कोर्स मुतारिफ करवाया गया है AI और IoT के जानिब से, जो है वो यहाँ पर फाइनल ईयर के तलबा ने एग्जीबिशन सजाई है। एसोसिएट जो है वो प्रोफेसर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, तफसील लेते हैं। मुझे बताइएगा कि जो एग्जीबिशन सजाई गई है क्या मकसद है इसका और क्या क्या स्टॉल्स लगाए गए हैं? अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ आई एम डॉक्टर हैदर
ये एग्जीबिशन बेसिकली हम एक कोर्स ऑफर कर रहे हैं, तो इनलाइन कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करिकुलम को जदीद तकाज़ों की जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफ़िल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे हम मसनूई जहानत एंड IoT का कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में फ़ाइनल ईयर के करिकुलम में पढ़ाया जाता है। तो ये एग्जीबिशन लास्ट ईयर भी हुई थी, इस दफ़ा इसका सेकंड वर्जन है हमारा, जो कि फ़ाइनल ईयर में ऑफ़र किया जाता है। और इस एग्जीबिशन में बच्चे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट डाटा सेट पे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम लगाते हैं, AI लगाते हैं, और उसके साथ साथ ये IoT के प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं। तो इस दफ़ा की कॉन्फ्रेंस में हमारी चार थीम्स हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे बता दूं कि इस दफ़ा की कॉन्फ्रेंस में हमें ऐसे पाकिस्तान चैप्टर ने स्पॉन्सर किया है, और ऑर्गेनाइजेशन में हमें ऐसे NED स्टूडेंट ब्रांच ने हमें सपोर्ट किया है। इस दफ़ा हमारे पास 4 थीम थी। इसमें हमने एक स्मार्ट पार्किंग सिस्टम के हवाले से बात की, एनर्जी जो हमारे पास बहुत ज़्यादा क्रूशियल रिक्वायरमेंट है उसके हवाले से एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम में बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट बनाए। वाटर सेक्शन, हमारे यहाँ वाटर के प्रॉब्लम्स हैं तो उसके हवाले से IoT बेस्ड सिस्टम बनाए हैं। और हमारे पास एयर मॉनिटरिंग के हवाले से 4 थीम्स जो हैं वो ये 4 थीम्स हमारे पास। अच्छा, मुझे बताएंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है? जो AI जो है वो आजकल बहुत इन है माशरे में, तो उस हवाले से बताएंगे स्टूडेंट्स का कितना इंटरेस्ट है इस चीज़ में? स्टूडेंट बड़ा एंजॉय कर रहे हैं इस कोर्स को। और अगर मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर हमने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, तो हमारे पास ये समझने की ज़रूरत है कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले, तो ये जितनी भी नई चीज़ें हैं ये बेसिकली इंजीनियरिंग के साथ मिल के अप्लाई होंगी, क्योंकि तो हमारे स्टूडेंट्स ने इसको बड़ा एंजॉय किया था एंड दे आर वेरी हैप्पी। इफ़ यू सी ओवर हियर ऑल अराउंड द स्टूडेंट्स प्रेजेंट पार्टिसिपेटेड एंड दे हैव प्रिपेयर्ड अ प्रोजेक्ट्स। सो अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स ने एंजॉय भी किया, और जो टूल्स ये सीख रहे हैं ये आगे जाके डैशबोर्ड है, ये जिस तरह से मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम सीख रहे हैं, IoT की टेक्निक सीख रहे हैं, ये आगे जाके बहुत ज़्यादा इनकी फील्ड्स में अप्लाई होंगे। जी बिल्कुल, तलबा जो हैं वो जो क्लासेस में पढ़ते हैं उस हिसाब से जो है वो यहाँ पर उन्होंने प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं। दूसरी जानिब जो है वो AI और IoT जो है वो नया एक कोर्स मुतारिफ करवाया है, जिस पर बेस करता हुआ ये आज की एग्जीबिशन है, जहाँ पर तलबा ने 4 थीम पर मुश्तमिल जो है वो आज के प्रोजेक्ट्स अपने अपने नुमाइश के लिए रखे हैं, जिसमें एयर पॉल्यूशन है, वाटर है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, बुनियादी ज़रूरियात हैं जो शहर में इस वक्त जिनका फुकदान है, उसके हवाले से जो है यहाँ पर तलबा ने जो है वो काफ़ी तादाद में स्टॉल्स भी लगाए हैं और साथ साथ अपने प्रोजेक्ट्स भी हैं नुमाइश के लिए पेश किए हैं। जी।